विक्रम, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और जिसकी मौत हुई वो कौन थी? सर वो हमारी टीम मेंबर थी, बॉम्ब स्क्वाड की, राधा। तुम्हें किसी ने फोन करके बताया था कि यहाँ बॉम्ब है? वो हमारी हेल्पलाइन पे एक इन्फॉर्मेशन आई थी और कोई नाम नहीं बोला, उसने बस ये कहा कि मॉल की पार्किंग लॉट में किसी गाड़ी में बॉम्ब है। तो बॉम्ब मिला? मुझे नहीं सर, राधा को मिला था। सर बॉम्ब मिल गया। गुड। काली गाड़ी के नीचे है। तुम सर्किट डिफ्यूज करना शुरू करो, मैं यहाँ देखता हूँ कोई और बम है क्या। राधा सीनियर थी तुम्हारी? नो, मंदार सर हमारे सीनियर हैं, लेकिन इस बार राधा ही लीड कर रही थी। इस बार राधा लीड कर रही थी। और मंदार सर वो कहाँ है? सर वो हॉस्पिटल में है, उनको भी ब्लास्ट में चोट आई है जब वो राधा को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग रहे थे। क्यों? क्या हुआ क्या था वहाँ पे? सर अचानक वो कहने लगी कि उसे दिखाई देना बंद हो गया। क्या मतलब कि उसे दिखाई नहीं दे रहा? तो वो बॉम्ब डिफ्यूज कैसे कर रही थी? नहीं सर, पहले उसने कहा कि उसे बॉम्ब दिखाई दे रहा है और वो डिफ्यूज करने जा रही है। बॉम्ब कैसा है? रेगुलर डायनामाइट यूज हुआ है, मैं डिफ्यूज कर दूंगी। आर यू श्योर? यस सर, 100%। आई एम कॉन्फिडेंट। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। सडन पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे दिखना बंद हो गया और अचानक और गलती में बॉम्ब ट्रिगर कर गया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर। व्हाट हैपेंड? सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? चारों तरफ अंधेरा लग रहा है सर। ये क्या कह रही हो तुम? राधा तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? सर मेरी उंगलियां फंस गई बॉम्ब के वायर्स में। बॉम्ब कभी भी फट सकता है। ओह गॉड। सर हेल्प राधा मी। कूल राधा कूल। सर हेल्प मी। राधा तुम कुछ भी मत करना, हम लोग आ रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है Don't मुझे। move, राधा, हम लोग आ रहे हैं। राधा, we are coming। सर हेल्प मी। राधा, we are coming। तुम हिलना मत बिल्कुल भी। हेल्प मी। ये अचानक दिखना कैसे बंद हो गया? सर अगर लाश यहाँ पे होती तो एटोप्सी में पता चल जाता। राधा की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट होगी आपके पास? मेडिकल वगैरह तो कराते रहते होंगे ना आप लोग? जी वो चाहिए। ओके सर। और तुम्हारे हेल्पलाइन पे जिस नंबर से कॉल आया था उसकी रिकॉर्डिंग तो की होगी? हाँ सर, मैंने वो मंगवा भी लिया था। मुझे पता था कि आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी और ये सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। वो मॉल के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी, उसमें एक बॉम्ब है। आप लोग जल्दी आ जाइए। आप बोल कौन रहे हैं? बहुत लोग मारे जाएंगे। बॉम्ब को फटने से रोकना होगा। आप कौन बोल रहे हैं? प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए प्लीज। तो ये कॉल ट्रेस किया कहाँ से आया था? नहीं सर, कॉल तो ट्रेस नहीं कर पाए। सर यानी फोन करने वाला ये नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चले। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। क्या मतलब? मतलब ये फोन कॉल शायद राधा को जान से मारने की साजिश थी। अच्छा वो बॉम्ब कैसा था, कुछ बता सकते हैं? हाँ सर, वो राधा बता रही थी कि वो एक हैंडमेड बॉम्ब है, नॉर्मल डायनामाइट, और उसने मुझसे 50 मीटर रेडियस का एरिया खाली कराने को बोला था। सर शायद उस बॉम्ब में ही ऐसा कुछ था जिसकी वजह से राधा को दिखना बंद हो गया था। एक काम करते हैं, यहाँ जो भी एविडेंस है ये सब फॉरेंसिक लैब लेके चलते हैं, देखते हैं शायद शाहरुख साहब हमारी कुछ मदद कर पाए। हाँ सालुंके, कुछ मिला? अरे बॉस, मिलने के लिए कुछ होना चाहिए ना। ना बॉडी है ना बॉम्ब है, ये कुछ चीथड़े हैं और आप पूछ रहे हो कुछ मिला क्या? सर ये जो राधा की मेडिकल रिपोर्ट थी उससे कुछ पता चला? आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ और? नहीं, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई साइट 20/20 है बॉस। और ये MRI स्कैन ये भी क्लियर है, बाकी के सारे टेस्ट भी क्लियर है एकदम। सर तो हो सकता है ना कि टेस्ट करवाने के बाद उसे कुछ हुआ हो। देखो, राधा ने स्क्वाड 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया और ये रिपोर्ट्स 2 हफ्ते पहले की। अब 2 हफ्ते में तो ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती जिससे आंखों पर इतना तगड़ा असर हो जाए। सालुंके साहब शायद टेंशन की वजह से हुआ हो। वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के वक्त कभी कभी आंखों के सामने डर के मारे अंधेरा छा जाता है। नहीं ब्रेडी, देखो इस स्क्वाड में ये उसका पहला एक्सपीरियंस जरूर था, लेकिन इससे पहले जिस स्क्वाड में वो थी वहां तो उसने 3-4 बम डिफ्यूज किए ना, तो डरेगी तो नहीं ना यार वो। और सर उसका सामान चेक किया? ये भी सब क्लियर है।
यार ये सब क्लियर है, कुछ भी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है सालुंके? बॉम्ब को देखकर कुछ तो पता चला होगा। हाँ बॉस, इतना पता चला है कि ये बॉम्ब किस किस्म का है, डायनामाइट है। और ये भी पता चला है कि किस चीज से बनाया गया। किससे सर? साबुन से। साबुन? क्योंकि साबुन भी एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, उसमें वो इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो अगर ढंग से पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो डायनामाइट बन सकता है। मतलब सालुंके तेरे कहने के मुताबिक बॉम्ब बनाने वाले ने एक साबुन खरीदा और उस साबुन में से वो इंग्रेडिएंट निकाल लिया। एक नहीं बॉस, ढेर सारे साबुन। फिर कौन सा साबुन था वो? कौन सा साबुन हो सकता है? वो ऐसा साबुन होगा बॉस जिसमें रिंस लाइक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अब पता लगाना पड़ेगा बाजार में ऐसा कौन सा साबुन है जिसमें ये रिंस लाइक सबसे ज्यादा मिलता है। सही कहा सर आपने। नॉर्मली हमेशा मैं ही लीड करता हूं। तो फिर राधा ने ऑपरेशन क्यों लीड किया? सर सीनियर होने के नाते मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने जूनियर्स को तैयार करूं। तो इसका मतलब है सिर्फ तुम जानते थे कि बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए सिर्फ राधा जा रही थी। आपका मतलब कि आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने राधा को? नहीं मंदार जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है किसने किया होगा? कोई ऐसा जिसे तुम्हारी टीम से कोई तकलीफ या दुश्मनी हो? सर बहुत से लोग हैं जो बम ब्लास्ट करना चाहते हैं और हम उनकी प्लानिंग फेल कर देते हैं, तो ऐसे में हमारे दुश्मन बनना बहुत आम सी बात है। किसी पे शक है तुम्हें? हाँ सर, 3 लोग हैं। कौन? सबसे पहले गिरी, राधा का ट्रेनर। सर बॉम्ब स्क्वाड में वो राधा को ट्रेन करता था। राधा की गलती की वजह से उसकी आंखें चली गई, इसके लिए वो राधा को जिम्मेदार समझता है। मैं खून करूंगा। एक आदमी जो देख नहीं सकता वो खून करेगा। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि तुम हल्का हल्का देख सकते हो। सिर्फ कहने के लिए। धुंधले धुंधले कलर्स के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। जो आदमी साफ देख नहीं सकता वो बॉम्ब कैसे बना सकता है? तुम्हारी आंखों की रोशनी राधा की गलती की वजह से गई। तुम्हें राधा पर गुस्सा आया होगा और उस गुस्से में आकर तुमने राधा को मार दिया। राधा ने ग्राउंड पे एक लाइव बॉम्ब छोड़ दिया था। उसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी आंख खो बैठा। अगर मुझे इतनी ही मेरी फिक्र होती तो मैं राधा को कभी नहीं बचाता। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। और दूसरा राकेश सर, बहुत साल पहले कंट्रोल ब्लास्ट करते वक्त उसे चोट लग गई थी और उसके लिए वो मुझे जिम्मेदार समझता है। उसने स्क्वाड पर तो केस भी कर दिया था। राकेश, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर 3 साल पहले की बात है। हमें किसी ने फोन करके खबर दी थी कि बिल्डिंग में बॉम्ब है। मैं तो बिल्डिंग में ही फंसा था। स्टोर रूम में लगातार 36 घंटों से काम कर रहा था। सर मैं इतना थका था कि स्टोर रूम में ही नींद आके मैं वहीं सो गया था। हम बम डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। मजबूरन हमें बिल्डिंग खाली करवानी पड़ी और मैं उस वक्त नया था और जल्दबाजी और जोश में ब्लास्ट करवा दिया। पूरी तरह से बिल्डिंग को चेक नहीं किया। नीचे स्टोर रूम में जहां राकेश था हम देख नहीं पाए। और उस ब्लास्ट में तुम्हें चोट लगी थी, राइट? नहीं तो ज्यादा चोट नहीं लगी थी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था तो फिर तुमने बॉम्ब स्क्वाड के ऊपर केस क्यों किया? सर मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ सर। मैंने सोचा अगर केस कर डालूँ तो बैठे बिठाए थोड़े पैसे बना लूंगा। मतलब तुम्हें अभी कोई शिकायत नहीं हमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने मुझे 3 दिन छुट्टी तक दी थी। और तीसरा किशोर सर,
वो हमारी टीम में था। पिछले महीने ही मैंने उसे स्क्वाड से निकाला और उसकी जगह राधा को रखा था। तो मुझे लगता है कि राधा से और मुझसे सबसे ज्यादा नफरत वही करता है। 2 घंटे में चाहिए मुझे, जाओ। मंदार, 1 मिनट, ये देखो, बहुत जरूरी है। क्या हुआ? क्या ये? किशोर की मेडिकल रिपोर्ट्स। What the hell is this, किशोर? पिछले मिशन में तुम ड्रग्स लेकर आए थे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान जोखिम में आ सकती थी। I'm so sorry सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। Shut up! शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। किशोर, जब तक तुम्हारी ये ड्रग्स की हालत छूट नहीं जाती, मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता। You're fired now, get out! उनको लगा कि मैं काम का प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ और ड्रग्स की मदद ले रहा हूँ। बस मंदार ने मुझे काम से निकाल दिया। और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी जगह ले ली राधा ने। तुम्हारा खून खौल उठा, तुम गुस्सा करने लगे राधा पर। नहीं सर, गलती तो मेरी ही थी। मंदार ने तो वही किया जो उसके ड्यूटी ने बोला। मैं अपने जॉब को वापस पाने के लिए जो भी लीगली कार्रवाई कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और मुझे राधा से भी कोई तकलीफ नहीं थी कभी भी। अच्छा ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। शहर छोड़ के मत जाना। अभिजीत, ये बिना किसी सबूत के ये पता लगाना कि इनमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, जरा मुश्किल है। साळुंखे। हाँ बोल साळुंखे। बस पता चल गया कि वो बॉम्ब कौन से साबुन से बना था। नाम बता जल्दी। ग्लो नाम है उस साबुन का, और बस उसमें भी जो सबसे ज्यादा खुशबू वाला ग्लो साबुन है उसमें केमिकल सबसे अधिक मात्रा में। बस थैंक यू साळुंखे, ग्रेट वर्क। एक बॉम्ब ब्लास्ट में हुई मौत के बारे में कुछ पूछने आए हैं हम आपसे। बॉम्ब? सर, बॉम्ब से मेरा क्या लेना देना? हमेशा क्या कि वो बॉम्ब आपके ब्रांड के साबुन से बनाया गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर, मैं एक सीधा साधा ईमानदार बिजनेसमैन हूँ, और अगर ये बात मार्केट में फैल गई, मेरा तो बिजनेस। देखिए, अब घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस हमें थोड़ी सी डेटा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? यही आपके जो लोकल रिटेलर्स हैं उनमें से किसी ने अचानक बहुत सारा स्टॉक मंगा लिया हो। ये क्या हुआ? कोई गड़बड़ है? एक सुपरमार्केट है जिससे हम माल सप्लाई करते हैं, लेकिन उसने अपना रेगुलर स्टॉक 2 हफ्ते पहले ही मंगवा लिया था। उसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया था इसलिए। उसके अलावा बाकी पूरे महीने के सेल्स बिल्कुल नॉर्मल है। जरूर किसी ने होलसेल में सारा स्टॉक खरीद लिया होगा, तभी 2 हफ्ते पहले खत्म हो गया। जिसने भी ये खरीदा है हमारा खूनी वही है। हो सकता है सर, अक्सर लोग यहाँ बल्क में माल खरीदते हैं। ग्लो सोप का भी बल्क सेल जरूर हुआ होगा। फिर तो आपके सिस्टम में रिकॉर्ड भी होगा ना उसका? ऑफ कोर्स होगा। अगर बल्क में ही उसने माल खरीदा होगा तो पेमेंट भी कार्ड से किया होगा, तब तो उसका नाम और डेट दोनों होगा। ये देखिए सर, ये ग्लो सोप का एक बल्क सेल हुआ है। हमें इस काउंटर के ऊपर जो कैमरा है ना, वो वाला, इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। सर, चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। सर, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने तो देखा ही होगा ना इसे। चलो इसी से चल के पूछते हैं। नहीं सर, कुछ याद नहीं सर। अब इतने हाथ पैर मारने के बाद एक आदमी मिला, उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं। अब उसे ढूंढेंगे कैसे? सालुंखे सर, वो आदमी जिसने बल्क में साबुन खरीदा था ना बॉम्ब बनाने के लिए, उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, मगर एक प्रॉब्लम है, उसकी शक्ल नहीं दिख रही और ना ही किसी ने देखी है। अब तो बस एक ही तरीका है केस सॉल्व करने का। राधा की आंखों को क्या हुआ था पहले ये पता करना पड़ेगा। अरे यार, वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। सालुंखे सर, ये डायनामाइट, अरे ये फट जाएगा, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्डिंग फटेगी या नहीं फटेगी, मेरा सर जरूर फट जाएगा यार। शोर मत मचाओ यार।
यार हमने कब शोर मचाया? एक मिनट सर, मैं ये डायनामाइट के साथ क्या करें सर? ये जानने की कोशिश कर रहा हूं पंकज के उस रोज राधा को अचानक दिखना बंद क्यों हो गया था, और इसके लिए मुझे इस डायनामाइट के धुएं का साइड इफेक्ट चेक करना था। ओह, तो फिर सालू के साहब आपने सारा का सारा धुआं अंदर ले लिया? हाँ, और क्या हुआ? मेरा सर फट रहा है यार, प्लीज। सर फटेगा ही ना, ये डायनामाइट है। वहां खड़े हो जाओ जाके, चलो वहां खड़े हो जाओ, चुपचाप वहां खड़े हो जाओ। पीछे 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 पीछे, जब देखो कोने में खड़ा कर देते हैं यार। पता नहीं यार ये एसीपी क्यों भेज देता है इनको यार। रख दो। ठीक है, तुम मंदार को बोलना मैं जल्दी वापस लौटा दूंगा। ये क्या मंगवाया सर? बॉम्ब है? बॉम्ब नहीं है फ्रेडी, बॉम्ब सूट है, बॉम्ब सूट। ये सब क्या है? देखिए सालू के साहब, आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। सर हमें लग रहा है कि हम लोग आपको डिस्टर्ब करें। ये बॉम्ब डिफ्यूज कर लो आप, उसके बाद हमें बुला लेना। चलो चलो। रुको, कुछ नहीं होगा। ये बॉम्ब असली है लेकिन इसका ट्रिगर असली नहीं है। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि राधा जब इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर रही थी तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। समझे? कुछ नहीं होगा, खड़े रहो चुपचाप। क्या हुआ सर? ये सारा सामान राधा का? हाँ सर। आंखों में कुछ गड़बड़ है। बॉम्ब स्क्वाड का लीडर मंदार है। हाँ, सारे ऑपरेशंस वही लीड करता है। हाँ सर, मगर इस बार राधा लीड कर रही थी। ये बॉम्ब राधा के लिए नहीं है। सालू के साहब, फिर किसके लिए? मंदार, उसका असली टारगेट मंदार है। जैसा कि हमेशा होता है, एक आदमी पैसेंजर के जैसे बस में चढ़ता है, बैग रखता है और चला जाता है। दूसरे पैसेंजर को शक हो गया था और पीछे से आवाज देने पर भी नहीं रुका था वो। इस बार मैं लीड करूंगा। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लो, स्विच ऑफ द मोबाइल। नॉट रीचेबल। फोन को हुआ क्या सर? हाँ, मंदार का फोन ही नहीं लग रहा है। फोन स्विच ऑफ करके रखा होगा। बॉम्ब साइट के आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। अब कैसे बताए उसे? उस विक्रम को फोन ट्राई करो। सर उसका भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बॉस, हमें हर हाल में मंदार को वॉर्न करना पड़ेगा। यार लेकिन सर कि तुझे लैब में क्या मिला ये पहले बता। उस रोज राधा को क्या हुआ था ये जानने के लिए मैंने बॉम्ब स्क्वाड का सूट खुद पहना, तो थोड़ी देर बाद मुझे पसीना आने लगा और देखने में परेशानी होने लगी। बॉस, राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस परेशानी से बचने के लिए जरूर उस रोज राधा ने भी कोई न कोई आई ड्रॉप जरूर डाला होगा ताकि उसे दिखाई दे सके। ओह, लेकिन सर राधा के सामान में हमें वो आई ड्रॉप तो नहीं मिला। हाँ, नहीं मिलेगा दया, क्योंकि उस रोज राधा लीड करने वाली नहीं थी, मंदार लीड करने वाला था। फिर मुझे लगता है इसीलिए राधा ने अपना आई ड्रॉप नहीं लिया और उसने मंदार का आई ड्रॉप यूज किया बिना मंदार को बताए हुए।
सलाइन आई ड्रॉप तो नॉर्मल है, उसे लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ फ्रेडी, लेकिन शायद ये आई ड्रॉप बॉस नॉर्मल नहीं था। यार लेकिन साणुखे ये आई ड्रॉप्स कौन से थे ये तो बता। बॉस, चश्मे का नंबर पता करने के लिए जो डॉक्टर लोग डालते हैं, डायलेशन आई ड्रॉप, मुझे लगता है ये वही डायलेशन आई ड्रॉप था जिससे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। माय गॉड, तो फिर दया किसी ने मंदार के सलाइन आई ड्रॉप्स की जगह पर डायलेशन आई ड्रॉप्स की बोतल रख दी। बिल्कुल, और मंदार को पता ही नहीं चला क्योंकि उस दिन मंदार लीड करने वाला ही नहीं था, राधा लीड करने वाली थी। हम समझ रहे थे कि ये राधा को मारने की साजिश थी, पर उसका असली टारगेट तो ईमानदार ही था। था नहीं दया, था नहीं, है। मंदार अभी भी टारगेट है क्योंकि वो डायलेशन आई ड्रॉप लेकर के घूम रहा है। चलो पीछे हो जाओ। विक्रम, आई गॉट द बम। ओके, कितना पेलोड होगा? 15 मीटर डिस्टेंस। कॉपी। बैक 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 बैक। विक्रम, विक्रम रुको, मंदार की जान को खतरा है। What? रोको उसे। मंदार है कहाँ? इनसाइड द बस। उसने वो आई ड्रॉप यूज किया? हाँ, वो जब भी टीम लीड करता है आई ड्रॉप्स यूज करता है। पर बात क्या है? मंदार, कैन यू हियर मी? मंदार, 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 मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। मंदार अभी क्या, अभी बाहर निकलो, अभी इसी वक्त। मंदार, विक्रम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। What? ये एंटी डायलेशन ड्रॉप है बॉस, इससे मंदार को दिखाई देने लगेगा, लेकिन जल्दी करनी पड़ेगी। मंदार, कैन यू हियर अस? मंदार, एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। विक्रम, कम हेल्प मी। विक्रम, मेरी आंखें जल रही है। मंदार, मंदार, कौन है? मैं इंस्पेक्टर दया। दया, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से, यहाँ खतरा है। अरे मंदार, तुमने आंखों में गलत आई ड्रॉप डाला है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अरे दया, तुम जाओ यहाँ से। मैं ये आई ड्रॉप लेके आया हूँ, इसे डालो, साफ दिखाई देगा। सर ऊपर करो। एक मिनट, हिलना नहीं। दया, क्या कर रहे हो तुम? यार, आई ड्रॉप डाल दो, साफ दिखाई देगा। ओके, आँख खोलो। जल्दी डालो। हाँ। माय गॉड, वो क्या रहा है अंदर? दया! अरे दया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मेरा हाथ फायर में फंसा, ये खतरनाक बम है। ओके, कुछ नहीं होगा, तुम्हें दिखाई दे रहा है? अब बेटर है। एक मिनट। ओके, फाइन। जल्दी जाओ तुम यहाँ से। दया, निकलो यहाँ से। दया,
क्या हुआ? तुम ठीक हो रहा? हाँ सर। और मंदार? इज ओके, आई ड्रॉप डाल दिया, उसे दिखाई दे रहा है। तो फिर बाहर क्यों नहीं लेकर आए उसे? सर वो बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है। ओह गॉड। क्या मंदार, तुम ठीक हो मंदार? मंदार, तुम रोते क्यों हो यार? अरे सही सलामत तो हो। राधा मेरी वजह से मर गई सर। अगर मैंने उसे उस दिन लीड करने को नहीं कहा होता तो राधा आज हमारे बीच जिंदा होती। नहीं मंदार, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। चलो चलो। एक बात तो साफ है सर, इन तीनों में से जिसने भी वो बॉम्ब लगाया वो राधा के लिए तो नहीं था, मंदार के लिए बॉम्ब लगाया था। सर यानी ये गिरी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसे मंदार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बचे ये दोनों, किशोर और राकेश। सर ये राकेश ही होगा सर। ये हमें दिखा रहा था कि इसे गुस्सा नहीं आता है, मगर अंदर से ये भरा पड़ा था गुस्से से। इसी ने किया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो एक नंबर का डरपोक इंसान है सर। ये किशोर होगा, टीम से निकाला गया, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका, ले लिया बदला। किशोर और राकेश, इन दोनों में से खूनी वही है जिसने मंदार के आई ड्रॉप्स बदल दी। अब सोचना यह है कि इन दोनों में से वो कौन है जो बड़ी आसानी से बॉम्ब स्क्वाड के ऑफिस में आ जा सकता है, राकेश या किशोर? मंदार जी, आपने अपना आई ड्रॉप आखिरी बार कब यूज किया था? 2 हफ्ते पहले। उसी दिन राधा ने हमें ज्वाइन किया था और एक मॉल से बम का अलर्ट आया था जो कि फॉल्स निकला। तो उसी आई ड्रॉप डालने के बाद आपको देखने में कोई तकलीफ हुई थी? जी उस दिन मैंने आई ड्रॉप यूज किए थे लेकिन तकलीफ कुछ नहीं हुई। मतलब उस दिन और राधा की मौत वाले दिन के बीच में किसी ने आपका आई ड्रॉप बदल दिया है। कौन कर सकता है ऐसा? हमें किशोर पे शक है। किशोर पे? जी हाँ, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो आसानी से बॉम्ब स्क्वाड के ऑफिस में आ जा सकता है। बाय द वे, आप अपना आई ड्रॉप रखते कहाँ पे? जी लॉकर रूम में। ये सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज देखनी है हमें पिछले 2 हफ्तों की। एक मिनट से रिमाइंड करो उसको। क्या हुआ सर? ये आदमी क्लीनिंग वाला ट्यूसडे को दूसरी बार भी आया, 2 बार। देखो। हाँ सर, 3 घंटे में तो 2 बार आ चुका है। वैसे तो वो सिर्फ एक ही बार आता था। ये दूसरा क्लीनर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अपना चेहरा कैमरा से छुपा रहा है और इसकी हाइट बॉडी भी पहले वाले से मैच नहीं होती। एक बार भी इसने अपना मुंह कैमरे की तरफ नहीं किया। राधा ने किशोर को पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि राधा के स्क्वाड ज्वाइन करने से पहले मैं किशोर को और निकाल चुका था। आप लोग यहाँ पे? तेरा टायर पंक्चर करने आए। तो चले ससुराल। ससुराल? मतलब एक मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मर्डर? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो यहाँ पे। अच्छा, तो फिर वो कौन था जो बॉम्ब स्क्वाड के हेडक्वार्टर्स में घुसा था, जिसने मंदार के आई ड्रॉप्स बदले थे, जिसका चेहरा हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था?
तुमने फिल्मी हीरो की तरह बड़ी होशियारी से कैमरे से अपना मुंह तो छुपा लिया, लेकिन हाय रे किस्मत, तुम्हें पता ही नहीं था कि वहां पे एक और भी कैमरा है। अरे हाँ, इसे कैसे पता होगा? इसे तो टीम से निकाल देने के बाद वहां पे कैमरा लगाया गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मेरा विश्वास करो। मैं उस दिन हेडक्वार्टर गया था, लेकिन मैंने मंदार के आई ड्रॉप्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर वहां पे क्या करने गए थे तुम? अपना ब्लड रिपोर्ट चुराने, जिसमें यह आया था कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। बको मत। वो रिपोर्ट तुम्हारे किस काम की? उन लोगों के पास मेरे खिलाफ वही एक सबूत था सर। मुझे लगा कि अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उनके ऊपर केस करके अपना जॉब आसानी से हासिल कर सकता हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सिर्फ वो ब्लड रिपोर्ट ही चुराने गया था सर। वो रिपोर्ट कहाँ है अभी? मेरे पास में, मेरे घर पर। सर, अब तो हमारे पास सबूत भी है कि किशोर इल्लीगली हेडक्वार्टर में घुसा था। बड़ा ही चालाक है किशोर, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वो। सर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है। और करके फायदा भी क्या होगा? अभी झूठ बोलेगा, वापस कोर्ट में फंस जाएगा। सर वो तो ये भी कह रहा था कि वो क्लीनिंग स्टाफ वाला बन के वहाँ आया ही नहीं था, बल्कि खिड़की कूद के वहाँ घुसा था। खिड़की से अंदर घुसा क्योंकि उसे पता था कि वो खिड़की ठीक से लॉक नहीं होती। और सर मंदार और विक्रम के हिसाब से वो रिपोर्ट हेडक्वार्टर से चोरी तो हुई है। झूठ बोल के कंफ्यूज कर रहा है वो हमें, ताकि पकड़ा जाए तो बोल दे कि रिपोर्ट चोरी करने गया था। फ्रेडी, अगर उसे मंदर को मारना ही था तो वो अपनी रिपोर्ट क्यों चुराएगा? उसे पक्का मालूम है कि रिपोर्ट चोरी हो गई तो शक उसी पे जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन हेडक्वार्टर्स में एक नहीं दो लोग उसे? सर एक तो वो क्लीनिंग स्टाफ और दूसरा खिड़की से। हो सकता है। अगर किशोर खिड़की में से घुसा था तो फिर दूसरा कौन था? तो फिर तो एक ही आदमी बचता है, राकेश। लेकिन राकेश के पास तो ऐसी कोई खास वजह थी नहीं सर। उसने तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए सब किया था। वैसे राकेश का कुछ खास नुकसान भी तो नहीं हुआ, छोटी मोटी चोटें आई और फिर ऐसा था ही नहीं कि उस ब्लास्ट में उसने अपनी ओह माय गॉड, माय गॉड, क्या हुआ सर? अभिजीत, सच तो हमारे सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। मतलब सर? ये मतलब राकेश ही समझाएगा। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं बस पैसों की लालच में आकर यह सब कर रहा था। इतनी सी बात को लेकर मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? राकेश, इतनी सी बात तो वो थी जो तुमने हमें बताई, जो नहीं बताई उसका क्या? अरे सर आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है खून मैंने किया है तो प्लीज बताइए खून मैंने कैसे किया। चलो अभी बताता हूं। अब अपना मुंह खिड़की की तरफ करके खड़े हो जाओ। क्या कहा आपने सर? मैंने कहा अपना मुंह खिड़की की तरफ करके खड़े हो जाओ, पीठ मेरी तरफ। सबूत चाहिए ना तुम्हें? तो अभी मिल जाएगा, खड़े हो जाओ। राकेश, ये खून तुमने किया है। राकेश, ये खून तुमने किया है। क्या हुआ सर? मैंने तुमसे कहा कि ये खून तुमने किया है, बोल के सुना, पर तुम सुन नहीं पाए। और फिर सुनते भी कैसे? उस ब्लास्ट में उन छोटी मोटी खरोंचों के साथ, चोटों के साथ तुम्हारी सुनने की शक्ति भी निकल गई, खत्म हो गई सुनने की शक्ति तुम्हारी। और इसीलिए उस मॉल में जब उस सिक्योरिटी वाले ने तुमसे कुछ कहा तो तुम्हें समझ नहीं आया। उसी तरह जैसे राधा ने जब कहा कुछ, तब भी तुम नहीं समझे, क्योंकि तुम्हारी पीठ राधा की तरफ थी। और जब राधा तुम्हारे सामने आई तो तुमने उसका लिप रीडिंग किया, उसकी होठों की मूवमेंट से समझ लिया कि वो क्या कहना चाहती थी। और फिर जब
हेल्पलाइन पर तुमने कॉल किया तो धाड़ 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 बोलकर अपनी बात खत्म कर दी, इसलिए क्योंकि सामने से जो ऑफिसर क्या कह रहा था वो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? ये खून तुमने ही किया है ना? हाँ, मैंने ही खून किया है। अब मैंने ही लगाया था बॉम्ब, बदला लेना था मुझे मंदार से, उसकी वजह से बहरा हुआ हूं मैं। कोर्ट ने भी मेरी केस डिसमिस कर दी, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने डिसाइड किया, मैंने कसम खाई कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला मैं खुद लूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मंदार वो आई ड्रॉप यूज कर रहा था? कुछ हफ्तों पहले मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके बॉम्ब के बारे में झूठी खबर दे दी। मंदार भी आ गया अपनी टीम को लेकर वहां पे। मैं उनका काम गौर से देख रहा था, तभी मैंने देखा मंदार अपनी आंखों में वो आई ड्रॉप्स डाल रहा है और मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बदले को अंजाम देने का रास्ता मुझे मिल गया था। तुम्हारी बदले की जिद ने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली, जो अपनी जान खतरे में डाल के लोगों की जान बचाया करती थी। उसको मार दिया तुमने। बहुत गलत किया तुमने राकेश। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। हाय यार, कैसे हो तुम लोग? यार कैसा है मेरा भाई? हाय सपना, कैसा है? तुम तो बिल्कुल नहीं बदली यार। हाय। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ मैंने मेरा वेट लूज किया है। हाँ देखो ना, एकदम सूख के काटा हो गया बेचारा। नहीं दीपू, बिल्कुल चेंज मत करना, तुम ऐसे की ऐसे क्यूट हो। अरे मेरी क्यूटी पाई। ओके गाइस, लिसन। फ्रेंडशिप, फैमिली, जॉब, किसी के बारे में भी कोई कुछ नहीं सोचने वाला। हम लोग 10 साल बाद मिले हैं, 10 years। वैसे ही मस्ती करेंगे जैसे कॉलेज में क्या करते थे। आज तो फुल ऑन मस्ती करेंगे। ये सेल्फी। उधर देख। सर 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 संभाल के, फर्श गीला है। ओह सॉरी। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। सर स्लीपर यहाँ उतारना। स्टीम ब्रो। यस सर। बंटी सिट, तुम लोग हो ना? अरे यार, मुझे बिना बोले तुम लोग आ जाते हो यहाँ पे। मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, मैं इडियट की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहता हूँ। अरे कोई है? दीपू चिल्ला मत यार। कसम से यार, कितना रोता है यार। बैठने यार चुपचाप। मैं रोता हूँ और तुम लोग? दीपू चिल यार। नहीं यार ऋत्विक, ये बंटी और अंकुर ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। बुलीज, कॉलेज में भी बुली करते थे और आज भी बुली कर रहे हैं। जस्ट शट अप दीपू, हम स्टीम रूम में रिलैक्स करने आए हैं, परेशान मत कर यार। अच्छा परेशान मैं कर रहा हूँ। शट अप दीपू।
क्या यार दीपू, क्या हुआ यार? मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर ये चीख कैसे थी? अरे यार कोई दरवाजा खोलो यार, स्टीम कम होगा तब तो देख पाएंगे। अंकुर अंकुर अंकुर, अरे गाइस सुनो, गाइस सुनो, अरे गाइस सुनो। क्या हुआ दीपू, क्यों चिल्ला रहा है यार? वो वहाँ पे क्या है तुझे? अरे अंकुर का खून हो गया है। हाँ? खून? क्या? ये क्या बोल रहा है यार? अगर तू मजाक कर रहा है तो ठीक नहीं होगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी ने अंकुर को चाकू मार के खून कर दिया है, स्टीम रूम में पड़ा हुआ है। मंजू, आइए सर। कहाँ है बॉडी? सर लाश अंदर है। आप लोगों ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, लाश देखी और हमने स्टीम रूम बंद कर दिया, तब से हम सब बाहर ही खड़े हैं। अभिजीत ये देखो, ये गले की नस कट गई है, यहाँ से बहुत ज्यादा खून बहा है, इसीलिए मरा ये। पर ये लोग बोल रहे थे चाकू लगा है, चाकू तो कहीं दिख नहीं रहा। चाकू तो कहीं नहीं है। आप लोगों ने लाश के पास से चाकू हटाया है क्या? नहीं सर, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। हाँ सर, जब हमने दरवाजा बंद किया तब चाकू वहीं था, लाश के पास। आपके दरवाजा बंद करने के बाद कोई अंदर गया? नहीं सर, कोई भी नहीं गया। रियली? मालूम है आप लोग क्या बोल रहे हो? हैं? एक खून हुआ है अंदर, लाश और चाकू दोनों अंदर है। आप लोग दरवाजा बंद करके बाहर आते हो, कोई अंदर जाता नहीं है। और चाकू अपने आप गायब हो जाता है, हैं? कोई मुझे समझा सकता है कैसे हुआ ये? सर, लगता है ये लोग जब वहां से भाग के आ रहे थे, चाकू किसी ने छुपा दिया। तलाशी लो इनकी, तलाशी लो। हाथ ऊपर करो। सर, इनके पास तो चाकू नहीं है। अब इन लोगों का। सर हमारी हालत तो देखिए, कहाँ छुपाएंगे हम चाकू? कमाल है, चाकू अगर इनके पास नहीं है तो गया कहाँ? सिल्स के गले में चाकू मारा है। एक मिनट। आद्या, वह अंकुर की मौत कैसे हुई, किस तरह से? कातिल ने उसके गले में चाकू मारा है। यहाँ मंजू का खून भी कुछ वैसे ही हुआ है। दया, जिस चाकू से हमला हुआ है वो चाकू है वहां पे? हाँ। ये क्यों, क्या हुआ? यार यहाँ से चाकू गायब है। क्या? चाकू गायब हो गया? अच्छा, एक ही रिसोर्ट में एक ही साथ दो अलग अलग जगहों पे दो दोस्तों का खून, वो भी ठीक एक ही तरीके से। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। पूर्वी, इस चाकू को भी फॉरेंसिक में भिजवा दो। एक लड़की की गला रेत के हत्या की जाती है, वो भी तब जब वो तुम लोगों के पास में बैठी है, और तुम में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। हाँ? सर, हम सब हॉट टब में रिलैक्स कर रहे थे, मेरी तो आंख लग गई थी, कुछ पता नहीं चला। और आप सब लोग, सबकी आंख लग गई थी? हाँ? और मंजू, मरते समय उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी, हाथ पैर चलाया होगा, तब भी किसी को पता नहीं चला।
यहाँ से चाकू उठाया? चाकू नहीं तो क्यों? सर चाकू नहीं मिल रहा है। चाकू नहीं? अभी अभी तो यहीं था, कहाँ गया? सर हम तो यहीं पर हैं। हमारी आंखों के सामने ये चाकू गायब कैसे हो गया? ऋत्विक, अब तुम्हारी बारी। देखो, ये बात तय है कि कातिल तुम लोगों में से कोई है। अब साफ साफ बता दो कि अंकुर और मंजू को कौन जान से मारना चाहता था। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने उनको मारा है? सर वो दोनों हमारे दोस्त थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे? ये घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखाओ, समझी? जब उन दोनों का खून हुआ तो तुम ही लोग थे उसके आसपास, तुम लोग। अब ये ड्रामा बंद करो और साफ साफ बताओ, तुम में से कौन उन दोनों से इतनी नफरत करता था कि उनका खून कर दे? तुम सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना, कॉलेज के दिनों में। हो सकता है तभी कुछ हुआ होगा किसी के साथ, जो इतनी नफरत है कि 10 साल बाद भी वो नफरत मरी नहीं, और आज मौका मिलते ही उन दोनों को मार दिया। तुम या तुम, भला इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर लो, समझे? क्या हुआ? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा उन्हें? स्वप्ना, स्वप्ना अंकुर की जान लेना चाहती थी। सर ये झूठ बोल रहा है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। जो तुम कर रहे हो ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम सिवाय शोर मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में है, मेरे हाथों की कठपुतली हो तुम। मैं जैसा चाहूंगा तुम वैसा ही करोगे, और ये तुम्हें भी पता है। सो लेट मी गो। I hate you. Bye. I hate you, अंकुर. I hate you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। स्वप्ना, क्या कह रही है? नहीं सर, ये बात सच है कि स्वप्ना अंकुर से नफरत करती थी, बहुत नफरत। लेकिन सर वो अंकुर। चुप। लेकिन क्या? स्वप्ना और अंकुर पति पत्नी थे, लेकिन अंकुर ने स्वप्ना को छोड़ दिया था। उनका डिवोर्स होने वाला था। तो इसीलिए तुम अंकुर से इतनी नफरत करती थी? हाँ? सर ये वजह नहीं थी, हमारा तलाक तो वैसे भी होने वाला था। वो इंसान मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता था। कोर्ट पे मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी, मैं अंकुर से बहुत नफरत करती थी सर, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती। और सर जिस टाइम पे उसका मर्डर हुआ, हम सब हॉट टब में थे। अरे ऋत्विक, तुम तो वहीं थे ना, स्टीम रूम में। दया जब तुम लोगों से पूछ रहा था कि कौन है जो मंजू और अंकुर से नफरत करता है, तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। क्या बात है, तुम्हारे और मंजू के बीच में कुछ था? कोई प्रॉब्लम थी? पसंद नहीं करते थे उसे तुम? सर आप क्या कह रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार इसको समझाओ, मैं एक सवाल बार बार नहीं पूछता हूँ। इनके सवाल का जवाब दो। ये दूसरी बार सवाल मुंह से नहीं करेंगे, हाथ पैर से सवाल पूछेंगे। मुंह खोल। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि मैं मंजू से नफरत करता था। एक तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद की, उसे अपने कंपनी में जॉब भी दिलवाई, और उसने क्या किया, मेरे बॉस की खास बनकर मेरी ही नौकरी काटने के चक्कर में लगकर चिढ़ाती थी मुझे उससे, और वो इसी के लायक थी। लेकिन सर चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे मारने के बारे में नहीं सोच सकता सर। इनफैक्ट मैं तो वहां था भी नहीं उसके पास। अरे हाँ, ये तो वहां पर था ही नहीं, ये तो स्टीम रूम में था जहां पे अंकुर का खून हुआ था। करेक्ट। अच्छा प्लान बनाया है तुम दोनों ने मिलकर, अच्छा प्लान बनाया। क्या बात है? एक ये है स्वप्ना जी जो अंकुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और ऋत्विक को मंजू से, और फिर दोनों ने एक दूसरे का काम कर दिया।
उन दोनों का खून कर दिया, राइट? ये आइडिया कौन सी फिल्म से लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है सर, ना ही हमने कोई प्लानिंग की और ना ही किसी का खून किया। बिलीव मी सर। किसने खून किया है और किसने नहीं, ये सब पता चल जाएगा। बस एक बार वो चाकू हाथ लग जाए। चाकू इस तरह से गायब तो नहीं हो सकता, यहीं कहीं होगा। पूर्वी, चाकू मिला? नहीं सर, ढूंढ रही हूँ। ठीक है, ढूंढो, हम लोग आसपास देखते हैं। रेडी सर। ये जूतों के निशान देखो, मतलब निशान अभी बने। इसका मतलब पंकज यहाँ पे कोई छुपा हुआ था। और ये देखो, ये मुरझाए हुए पत्ते। सर यहीं से टब में क्या हो रहा था वो देख रहा होगा। पंकज, इसका मतलब ये जो यहाँ पे छुपा हुआ था ना, इसी ने मंजू को मारा है। पीओपी लेके आता हूं सर, निशान का खांचा बना लेता हूं। तुम देखो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम बेहोश कैसे होगी? पता नहीं सर। सब रेडी है? हाँ सर। और पूर्वी, उसका क्या हाल है? सर ठीक है, वो डॉक्टर सालम के चेक कर रहे हैं उसे। ठीक है, बुला सबको, देखते हैं कि अंगूठी और जूते के निशान किससे मैच होता है। आइए आइए, इस तरफ आइए। देखिए, हमें कातिल से जुड़े कुछ सुराग मिले, जैसे कि ये जूते का निशान और एक मिनट, आप में से कोई एक यहाँ पर नहीं है शायद। कौन नहीं आया? ऋत्विक नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? सर उसे भूख लगी थी तो वो किचन की तरफ कुछ खाने गया है। भूख लगी है? क्या तुम शुरू करो, मैं देखता हूँ ऋत्विक का क्या हाल है। ठीक है, रेडी। इन सबको अंगूठी पहना कर चेक करो। और पंकज, जूतों के निशान चेक करो। आप आइए। नेक्स्ट। सर मैच रेडी? अंगूठी ट्राई करो। सर परफेक्ट मैच। अक्षता, वहां खड़े हो जाओ। नेक्स्ट। मैच सर। नेक्स्ट। नहीं सर। मैच सर।
अंगूठी। मैच। तो आप तीनों में से कोई एक उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, मंजू का खून करने के पहले या खून करने के बाद? अरे ऋतिक को देखा क्या? नहीं, लेकिन उधर कोई है। ऋतिक? ओ नो, ऋतिक! आओ जी। अरे यार ऋत्विक का खून हो गया है। हाँ किचन में, जल्दी आओ तुम लोग, जल्दी आओ। किसी को देखा था यहाँ से भागते हुए? नहीं। कभी किसी को देखा कोई आदमी यहाँ से गया? नहीं साहब। ये देखो। ओह माय गॉड, कब हुआ ये? अरे यार मैं आया तो देखा चाकू इसके गर्दन पे लगा हुआ था, मेरे सामने गिरा हुआ ये। कमाल यार, कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा पहले आ जाता तो। अरे पकड़ लेंगे उसे भी यार, 3 खून हो गए। अरे यार ये क्या मजाक है? क्राइम सीन पर तुम सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद छेड़छाड़ करो? क्या बात है डॉक्टर साहब? ये मजाक का वक्त नहीं है, खून हुआ है ना यहाँ पर। अब मुझे पता है यहाँ पे खून हुआ है और मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ सर? तो फिर कौन कर रहा है मजाक यार? क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया, अगर अभिजीत ने नहीं किया तो तुमने किया है? तुम्हें मालूम है सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब रिलैक्स, पहले ये बताइए बात क्या है, क्या हुआ? अरे यार वो चाकू था ना, वो चाकू जिसे खून हुआ है, कहाँ है वो? अरे चाकू यहाँ सिंक में है ना? नहीं है सिंक में कोई चाकू। तुम कहाँ गया चाकू? हाँ? एक मिनट सर, 1 मिनट। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है सर। ये चाकू का गायब होना भी कातिल का मोडस ऑपरेंडी है। यहाँ पे 3 खून हुए हैं और तीनों खून में हर बार क्राइम सीन से चाकू ऐसे ही गायब हो गया है। पहले स्टीम रूम में जो बाहर से बंद था, उसके बाद जकूजी में हमारे आंखों के सामने। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चाकू को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये क्या हो सकता है? हम लोगों के सामने यहाँ पर चाकू था लेकिन अब नहीं है। अरे यार सचमुच में ऐसा लगता है कि ये सब छलावा है। या तो हमारा दिमाग खराब हो गया या तो हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। ऋतिक भी मारा गया और इस बार भी मर्डर वेपन यानी कि चाकू अपने आप गायब हो गया। हमें लगा कि कोई हमारे दिमाग से खेल रहा है, इसलिए हमने आप लोगों के कमरे की तलाशी ली और हमें ये मिला। क्यों बंटी? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने किसी को सम्मोहित नहीं किया सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स बंटी रिलैक्स। हम जानते हैं कि तुमने किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया, क्योंकि जब किचन सिंक से वो चाकू गायब हुआ तब हम लोग पूरे होशो हवास में थे। ये ठीक है कि तुमने सम्मोहित नहीं किया, लेकिन सम्मोहित कर तो सकते हो ना। वो जूते का निशान और अंगूठी इन तीनों को फिट हो रही है और हमें ये पता लगाना है कि असल में वो किसकी है। सम्मोहन विद्या आती है। हम चाहते हैं कि तुम इन तीनों को सम्मोहित करके ये पता करो कि जब मंजू का खून हुआ तब पेड़ के पीछे इन तीनों में से कौन था। रिलैक्स, लंबी सांस लो। मेरी ओर देखो, मेरी आवाज सुनो और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करो। गुड। लंबी सांस लो और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करो। मेरे चुटकी बजाते ही तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा।
ये सफीना और अक्षता, ये तो दोनों सम्मोहित हो गए, लेकिन सम्मोहन का असर इस पिंकी पर नहीं हुआ। क्योंकि ये सम्मोहन बमोहन कुछ भी नहीं होता है, और अगर होता भी है ना तो इसको कुछ नहीं आता है। ये तो एक फ्रॉड है। अगर इसको कुछ नहीं आता और ऐसा कुछ नहीं होता तो ये दोनों कैसे सम्मोहित हो गई? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने कुछ नहीं किया और सम्मोहन के लिए तैयार थी और इनका ध्यान बंटी की आवाज पर केंद्रित था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें डर था कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। क्यों? क्या छुपा रही हो पिंकी तुम? हाँ? बंटी, इन दोनों को सम्मोहन से बाहर लाओ। और पिंकी, अब सब कुछ सच सच बताओ। चल, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। पेड़ के पीछे तुम ही छुप के बैठी थी ना? हाँ, वो मैं ही थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं तो बस स्वप्ना में नजर रख रही थी बस। स्वप्ना? क्यों? क्योंकि अंकुर ने ऐसा करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। अंकुर चाहता था कि मैं स्वप्ना की कुछ ऐसी तस्वीरें निकालूं जिससे कि कोर्ट में ये साबित हो सके कि स्वप्ना का दूसरे लड़कों के साथ अफेयर है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों मुझे वहां पर चक्कर आ गया था, जैसे मुझे आया था। और मैं उस टब में गिर गई थी। और इसकी वजह क्या थी? सर उस पानी में एक केमिकल था और भाप की वजह से वहां मौजूद लोगों की सांस में जाके मिल गया था। इसी वजह से वहां लोग नशे में थे। इसी वजह से किसी ने मंजू का कत्ल होते हुए नहीं देखा, क्योंकि सब नशे में ही थे। शायद इसीलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पिंकी, तुम वहां पेड़ के पीछे कितनी देर तक थी? जैसे ही सब लोग हॉट टब में आ गए थे तब से लेकर आधे घंटे तक मैं वहीं पर थी। फिर तो तुमने कातिल को भी देखा होगा। याद करो। काले जूते, काली पैंट। हो सकता है रिसोर्ट का कोई स्टाफ, कोई वेटर। और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इन लोगों के अलावा भी कोई कातिल हो सकता है। चलो देर से ही सही, इस केस में कोई सुराग तो हाथ लगा। लेकिन ये मर्डर वेपन ये अपने आप गायब हो जाता है, इसका राज क्या है? एक मिनट। सर, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये जो चाकू गायब हुआ ना यहाँ से, उसको ढूंढ रहे हैं। भाई निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो फंस जाएंगे। चल। पिंकी के मुताबिक वो कातिल यहाँ पे खड़ा था। चूंकि रिसोर्ट का ही आदमी है, इसलिए वो आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। इस रिसोर्ट में 10 वेटर्स काम करते हैं। कड़ी उन सब की डिटेल्स ला रहा है। सर, जब पता चला कि कातिल रिसोर्ट का ही कोई स्टाफ है, तो मैंने सोचा कि कत्ल की वजह कोई 10 साल पुरानी रंजिश तो नहीं हो सकती। कोई तो वजह है जो 12 लोगों में से इन्हीं 3 लोगों का खून हुआ है। कॉलेज के अलावा कोई तो कड़ी है जो इन तीनों को जोड़ती है। तो फिर मिली वो कड़ी? हाँ सर, आपको याद है ऋत्विक ने बताया था कि उसने मंजू को अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई थी। एक तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद की, उसे अपने कंपनी में जॉब भी दिलवाई, और उसने क्या किया? और वो उसी की नौकरी छीनना चाहती थी। हाँ सर, जब मैंने अंकुर की कुंडली निकाली तब मुझे पता चला कि वो भी ऋत्विक और मंजू के साथ ही काम करता था। अच्छा। हाँ सर,
फिनिक्स राइजिंग फार्मास्यूटिकल्स। ये तीनों मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे और अगले 2 महीनों में ये उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस करने वाले थे। और अब जब इन तीनों का खून हो गया है तो उस कंपनी को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इससे उसके राइवल कंपनी को फायदा हो सकता है। हाँ सर, इन तीनों की मौत से इनकी राइवल कंपनी को ही फायदा है। और उसने इस्तेमाल किया है यहाँ के किसी वेटर का। है कौन वो? तीनों में से कुछ भी नहीं मिला। सर सर, ये स्टीम रूम के ड्रेनेज पाइप से काट के लाया हूं। शायद इसमें कुछ मिल जाए। स्टीम रूम से? हाँ सर। पंकज, ये देखो क्या मिला। क्या मिला सर? पंकज, ये चाकू है, चाकू। ये इतना छोटा सा चाकू? हाँ पंकज, समझ लो ये चाकू ही है। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। या बैठिए। अब हम आपको यहाँ पे कुछ करामात दिखाने वाले हैं। ये चाकू देख रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कातिल ने कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किए थे। और अब मैं इनसे निशाना लगाने वाला हूं। क्या बोलते हो दया, मेरे निशाने पे भरोसा है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देख लेना, एक भी चाकू निशाने पे नहीं लगेगा। अरे सर, आप हट जाइए। अगर आपको लग गया तो? अरे निशाना मुझे थोड़ी ना बनाने वाला है, उसके लिए है ना ये यहां मारेगा। ठीक है, बातें कम काम ज्यादा, निशाना लगाने का टाइम आ गया है। पूर्वी, मेरी बारी है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो कोई जादू है। अबे जादू वादू कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है। बैठ जा। ना ये जादू है और ना ये हाथ की सफाई है, ये साइंस है, विज्ञान। यहाँ हुई तीनों हत्याओं में चाकू के गायब होने के पीछे भी इसी साइंस का हाथ है। और इन तीनों केसेस में जहां पे कत्ल हुई है वहां पे पानी मिला, और वो भी जिसका तापमान नॉर्मल से काफी ज्यादा था। जैसे स्टीम रूम में भाप, हॉट टब में गर्म पानी, और किचन में भी सिंक के नल से निकलता गर्म पानी। ये गर्म पानी और चाकू गायब होने का क्या रिश्ता है? काफी गहरा रिश्ता है। ये चाकू स्टील या लोहे से नहीं बल्कि एक ऐसे धातु से बना है जो गर्म हवा या गर्म पानी में जाते ही पिघल जाता है। गैलियम, देखोगे कैसे? हाँ?
अब समझे क्राइम सीन से चाकू कैसे गायब हुए? दरअसल वो गायब नहीं हुए, बल्कि गर्म पानी में पिघल के बह गए। कातिल ने जानबूझकर कत्ल की जगह और हथियार ऐसे चुने जिससे कोई सुराग ही ना मिले। लेकिन वो कातिल है कौन? अफसोस की बात है अभी कातिल हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन जल्दी पकड़ा जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। चलिए निकलिए आप लोग। सर इन लोगों को जाने क्यों दिया? क्योंकि कातिल के बारे में पता करने के लिए हमें 15 मिनट चाहिए। सर 15 मिनट में कातिल पकड़ा जाएगा? 15 मिनट में कातिल के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन कैसे? रेड्डी डॉक्टर सालुंके ने जब हमें इस गैलियम के बारे में बताया, हम तभी समझ गए कि कातिल बहुत चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगा, वो भी बिना सबूत और बिना सुराग के तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए हमने डॉक्टर सालुंके को ऐसा एक केमिकल बनाने के लिए कहा जो गैलियम के साथ मिलते ही डाई में बदल जाता है। और सर इन कुर्सियों पे हमने वही केमिकल स्प्रे किए हैं जो अब उन लोगों के हाथों में है। और जिन हाथों पे गैलियम का असर होगा वहां वो केमिकल नीले रंग में बदल जाएगा। अब हम कातिल को रंगे हाथों पकड़ेंगे। इस केमिकल के रिएक्शन में 30 मिनट लगता है। 20 मिनट हो गए, अगले 10 मिनट में कातिल हमारे सामने होगा। क्या हुआ, कुछ मदद करें क्या? ये ऐसे नहीं छूटेगा, केमिकल लगेगा इसमें। केमिकल से छूट जाएगा, केमिकल है हमारे पास। मेरा पीछा मत करना, मार डालूंगा मैं। भाई रुक जाओ, मैं मार डालूंगा इसको, गर्दन काट दूंगा। और ये चाकू ना असली है। तुमको बोला था ना कि कमरे में रहना, यहाँ क्यों आ गए तुम? मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए आ गया। सॉरी, मुझे बचाओ। चुप चुपचाप अपनी बंदूक स्विमिंग पूल में फेंक दो, वरना मैं नहीं। ठीक है। नाक तो बहुत अच्छा लगाया तुम लोगों ने, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे मुझे चुपचाप यहाँ से निकलने दो, वरना यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। ये बेवकूफी मत करना, छोड़ो उसे। मुझे मालूम था कि तुम लोग सब जान जाओगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने इंतजाम पहले से करके रखा है। बाहर पार्किंग लॉट में ना मेरी बाइक खड़ी है। यार ये बात तो है, प्लानिंग तो है तुम्हारी, कमाल की प्लानिंग है। पास मत आना मेरे। लेकिन क्या बिगाड़ा क्या इन लोगों ने तुम्हारा? मार दूंगा मैं से। तो मार क्यों रहे हो इनको? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी थी उनके बॉस से। मैं भी उसी कंपनी में काम करता था जहाँ वो तीनों थे, और वो प्रोजेक्ट जिसका क्रेडिट उन तीनों को मिल रहा था वो मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने इतनी मेहनत करी थी दिन रात उसके लिए, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। कभी मैंने सोचा कि मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनाउंस होने के ठीक पहले मैंने इन तीनों को मार डाला। पर ये सब किया कैसे तुमने? मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ बुला लिया, वो भी रिसोर्ट में। मुझे पता था ये दिनों कॉलेज से दोस्त हैं। फिर मैंने इस रिजॉर्ट में नौकरी की, और फिर मैंने पिंकी को एक बेहतरीन ऑफर दिया ऑनलाइन इस रिजॉर्ट में पार्टी करने का। ठीक है, तुम यहाँ रिसोर्ट में काम करते थे तो स्टाफ होने की वजह से कहीं भी आते जाते रहे, फोन करके निकलते रहे और किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना? प्लान ही कुछ ऐसा था। प्लान तो ठीक है, अगर वो तीनों यहाँ आते ही नहीं तो? किस्मत ने साथ दिया कि तीनों एक साथ आते, वरना जो आता वो मारा जाता। चलता हूं मैं। हट।
तुम्हारी तकदीर हमेशा अच्छी हो, ये बात कोई जरूरी नहीं है। चलो अब तुम्हारी कहानी हम लिखेंगे। चल।